इस लेक्चर में हम स्पेशल जर्नल्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट भी लेंगे और इनको बनाने का तरीका भी समझेंगे। एक होते हैं हमारे पास जर्नल के अंदर डेली बेसिस पर होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस, चाहे वो कैश पर हो रही हो या क्रेडिट पर हो रही हो, वो एक्सपेंस की हो, इनकम की हो, या एसेट से रिलेटेड हो, लाइबिलिटी से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, तमाम के तमाम एंट्रीज को जब एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है तो उस जर्नल को हम जर्नल कहते हैं। जबकि स्पेशल जर्नल एक ऐसा जर्नल होता है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम सेल्स जर्नल बना रहे हैं तो ये एक ऐसा जर्नल होगा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स की ट्रांजैक्शंस आएंगी, सेल्स यानी सेल्स की एक्टिविटीज, और वो भी लाजमी तौर के ऊपर क्रेडिट होनी चाहिए है हर सूरत में। यानी सेल्स आएंगी और वो भी क्रेडिट पे होनी चाहिए। और तीसरी बात कि सेल्स भी सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज की होनी चाहिए है, यानी गुड्स। तो जब ये बातें पूरी होंगी तो वो हम जिस जर्नल में लिखेंगे उसको हम सेल्स जर्नल कहते हैं। तो यानी सेल जर्नल एक ऐसा जर्नल हुआ कि जिसमें सिर्फ सेल्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन आएंगी और सेल भी सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज की होनी चाहिए है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एक और स्पेशल जर्नल होता है जिसको हम कहते हैं परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में यकीनन सिर्फ और सिर्फ परचेज की ट्रांजेक्शन्स आएंगी, ये ट्रांजेक्शन्स हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट पर होनी चाहिए, और ये परचेजेस भी सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज की ही होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेशल जर्नल्स में हम सेल्स रिटर्न जर्नल भी बनाते हैं, इसको सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल कहते हैं। और इसके अलावा चौथा जो हमारे पास जर्नल हो सकता है वो है परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। ये जो रिटर्न जर्नल है ये भी लाजमी तौर के ऊपर क्रेडिट की ट्रांजेक्शन्स के ही होने चाहिए हैं और इनका ताल्लुक भी सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज से ही होना चाहिए है। तो हमें स्पेशल जर्नल बनाते हुए इन कंडीशंस का ख्याल रखना होगा कि स्पेशल जर्नल में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स आएंगी जो उधार पर होंगी और उनका ताल्लुक मर्चेंडाइज से होगा। एक जर्नल यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं, कोई एहसन स्टोर्स हैं जिनके अक्टूबर 2011 का डाटा इस वक्त हमारे सामने है। और अगर हम यहाँ गौर करें तो हमें सेल्स की डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स नजर आ रही हैं। जो पहली तारीख है इसमें लिखा हुआ सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू आमिर, यानी आमिर को उधार पर बेचा गया है। इसमें हमें दोनों बातें दिख रही हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो हमें ऑन अकाउंट यानी उधार भी दिख गया है, मर्चेंडाइज का लफ्ज भी दिख गया है, और सेल की वजह से ये सेल जर्नल हो गया। तो इसका मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेल जर्नल में हम पोस्ट करेंगे। तो ये मिस्टर आमिर के नाम से हम यहाँ पर अक्टूबर की पहली तारीख, हमने यहाँ पे तारीख लिख दी है अक्टूबर 1। अगर सवाल में कोई इनवाइस नंबर दिया हुआ हो, कोई रसीद नंबर अगर सवाल में दिया हुआ हो तो वो रसीद नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, और साथ ही साथ नेम ऑफ कस्टमर हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर नाम था इनका आमिर, हमने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर आमिर, और जो इनको अमाउंट से सेल की गई है वो है 2400 रुपए की। ये पहली हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पोस्ट की, ये हमारे पास जो है ये है सेल्स जर्नल। अगर हम सेल जर्नल को देखें तो सेल जर्नल के अंदर पहला कॉलम डेट का है, दूसरा इनवाइस नंबर जहां पर रसीद का नंबर आएगा अगर सवाल में दिया हुआ हो तो। इसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, जो भी कस्टमर का नाम है। पोस्टिंग रेफरेंस में हम अकाउंट नंबर लिखते हैं अगर सवाल में दिया हुआ हो, और आखिरी में अमाउंट। तो बेसिकली ये टोटल 5 कॉलम होंगे सेल जर्नल के अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹1600। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर का जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब कि ये मर्चेंडाइज नहीं है, तो ये अब सेल जर्नल में नहीं जाएगी।
तो अब ये सेल जर्नल में नहीं गई है, इसको हमने अलहदा कर दिया है यहाँ पर। अगली ट्रांजेक्शन पे जाएंगे अब हम। इसके बाद अगर हम देखें तो लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, तो सेल भी नजर आ रहा है, क्रेडिट भी नजर आ रहा है, मर्चेंडाइज भी है। तो ये तमाम शराइत पर पूरी उतर रही है। मिस्टर कमाल का और इनवाइस नंबर भी दिया हुआ है 3420। तो ये 7 अक्टूबर का मामला है, अक्टूबर 7। और इनवाइस नंबर यहाँ पर हमें दिया हुआ था 3420। और ये है मिस्टर कमाल। और जो अमाउंट है इनका वो है 800 रुपीज का। ये 800 रुपीज की इनको क्रेडिट सेल की गई थी, तो ये हमने रिकॉर्ड की। इसके बाद मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम आमिर। अब ये आमिर जो है ये वही है जिनकी हमने पहले सेल रिकॉर्ड की थी, ये उधार की सेल थी। तो इसका मतलब ये जो रिटर्न आ रहा है ये भी उधार की सेल का ही रिटर्न आ रहा है। तो अब हम इसको जो है रिटर्न जर्नल में लिखेंगे। जो रिटर्न जर्नल है ये भी बिल्कुल सेल जर्नल की तरह ही होगा। डेट और मेमो नंबर भी रसीद नंबर को ही कहते हैं। यहाँ इनवाइस नंबर का लफ्ज आ रहा है, यहाँ मेमो नंबर का आ रहा है। नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस अमाउंट, ये बिल्कुल सेम होगा। तो ये जो हमारे पास रिटर्न हो रही है ये है अक्टूबर की 12 को। और इनवाइस नंबर हमें सवाल में नहीं दिया हुआ तो इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पर। रिटर्न आ रहा है मिस्टर आमिर से। और अमाउंट जो इन्होंने रिटर्न किया है, जितने का सामान रिटर्न किया है वो है 120 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 तारीख की है जिसमें लिखा हुआ है कैश परचेज। तो यकीनन ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये कैश का मामला है। इसी तरीके से लिखी हुई कैश की सेल ये भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन चाहिए हैं तो ये हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज टू जावेद ऑन अकाउंट। यहाँ पर ये सेल भी हो रही है, मर्चेंडाइज का लफ्ज भी है, उधार का लफ्ज भी है, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो ये यकीनन हम लिखेंगे। इनवाइस नंबर है 3421। तो 22 अक्टूबर को एक सेल हो रही है, 22 को। और ये है मिस्टर जावेद। और जो अमाउंट है वो है 1400। और इनका इनवाइस नंबर 3421 है। सोल्ड मर्चेंडाइज टू आमिर एक और सेल हो रही है यहाँ पर। और तमाम शराइत भी पूरी हो रही हैं, सेल भी है, मर्चेंडाइज भी है, उधार भी है। तो 25 तारीख को ये मिस्टर आमिर की सेल है, इनवाइस नंबर नहीं दिया हुआ। तो 25 तारीख को मिस्टर आमिर को सेल की गई। और जो अमाउंट है वो है 700 रुपए का। मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम मिस्टर जावेद से एक रिटर्न आ रही है 27 तारीख को 150 रुपए की। मेमो नंबर यहाँ दिया हुआ है 30। तो ये रिटर्न में जाएगा। और ये रिटर्न में है अक्टूबर के 27। और ये हैं मिस्टर जावेद। मेमो नंबर दिया हुआ था 30। और जो रिटर्न हुआ है वो हुआ है 150 रुपए का सामान। तो ये हमने रिटर्न जर्नल में लिख लिया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो परचेज गुड्स ऑन अकाउंट है, यकीनन ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम सेल बना रहे हैं तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम आमिर, ये भी एक और रिटर्न हो रही है 30 तारीख को मिस्टर आमिर से, तो ये हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। ये रिटर्न में जाएगा यकीनन ये। तो 30 तारीख को मिस्टर आमिर ने रिटर्न किया है। और ये रिटर्न हुआ है 100 रुपीज का। तो दैट्स इट, तमाम ट्रांजेक्शन अब हमारी यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं। सेल जर्नल का पेज नंबर 75 था, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। जब हम शुरू में बना रहे थे जर्नल तो हमने कंपनी का नाम, जो जर्नल का नाम है और फिर जो महीना है वो लिखकर हमने आगे पेज नंबर लिख दिया है 75। बिल्कुल इसी तरीके से रिटर्न जर्नल का भी पेज नंबर दिया हुआ था 12, तो वो भी हमने यहाँ पर यूज किया। और ये हमने पेज नंबर 12 यहाँ पे लिखा। तो अब ये यहाँ पर तमाम पोस्टिंग हो चुकी हैं। तो पोस्टिंग हो जाने के बाद हमें इसको टोटल भी करना है और इसके बाद हमें एंट्री भी बनानी है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। ये सेल जर्नल है तो महीने की आखिरी तारीख आएगी अक्टूबर 31। और सेल की, क्रेडिट सेल्स की एंट्री बनती है अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। पोस्टिंग रेफरेंस में हम यहाँ पे इनका अकाउंट नंबर लिखेंगे। देखिए अकाउंट नंबर दिया हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का 2110। तो ये हम यहाँ लिखेंगे।
इसी तरीके से सेल्स का अकाउंट नंबर भी लिखना है। सेल्स का अकाउंट लिखा हुआ है हमारे पास 211, तो ये हमने यहाँ पर 211 पोस्ट कर दिया। इसके बाद हम इसको टोटल करेंगे 2400, 800, 1400 और ये 700 जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5300। तो दैट्स इट, ये हमारे पास सेल्स जर्नल कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेलेटन जर्नल को भी कंप्लीट करेंगे। सेलेटन जर्नल को भी कंप्लीट करने के लिए यकीनन हमें यहाँ पर सबसे पहले जो है एंट्री बनानी होगी। अक्टूबर महीने की हमेशा लास्ट तारीख आती है एंट्री बनाते हुए। एंट्री यहाँ पर बनेगी, सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे। अकाउंट नंबर अगर हम देखें तो सेल्स रिटर्न का 2112 है, 2112, और अकाउंट रिसीवेबल का भी हमने ऊपर भी लिखा था जो कि था 2110। टोटल कर लेते हैं इसको तो यकीनन ये हमारे पास आ रहा है 370। तो ये दूसरा जर्नल भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। दोनों जर्नल, दो स्पेशल जर्नल, एक था सेल जर्नल, दूसरा था सेल रिटर्न जर्नल, ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जर्नल्स बनाने के बाद हमें टी अकाउंट्स बनाने होते हैं जिनको कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो होगा अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट के लिए सबसे पहले बैलेंस लिखा जाता है। तो अक्टूबर फर्स्ट सबसे पहले बैलेंस आता है। बैलेंस सवाल में मौजूद नहीं है, अगर होता तो वो हम डेबिट साइड पर लिखते। बैलेंस के बाद फिर हमें एंट्रीज पोस्ट करनी है। अगर हम गौर करें तो दो एंट्रीज थी। एक अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट हो रहा था सेल जर्नल से 5300 का, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर की 31, अक्टूबर 31। ये आ रहा है सेल जर्नल जिसका पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। सेल जर्नल का पेज नंबर जो था वो था 75, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है SJ नंबर 75। और जो अमाउंट हमने निकाला था वो था 5300 रुपए का। ये सेल जर्नल का अमाउंट हमने यहाँ पे लिखना है 5300। दूसरी जो पोस्टिंग है वो अकाउंट रिसीवेबल की आ रही है रिटर्न जर्नल से। तो रिटर्न जर्नल में क्रेडिट हो रहा है, तब हम क्रेडिट में लिखेंगे। तारीख आएगी अक्टूबर 31। ये रिटर्न जर्नल से आ रही है, इसको हम बोलेंगे SRJ। पेज नंबर हम लिखेंगे। पेज नंबर सवाल में दिया हुआ है 12, इस सवाल में है तो हमें लिखना है। और यहाँ पर आ गया इसका अमाउंट 370। तो ये अकाउंट रिसीवेबल की दो पोस्टिंग्स थी, ये दोनों पोस्टिंग्स हमने कर ली हैं। अब इसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे हम। 5300 ये इसका टोटल आ रहा है। ये हमने दोनों तरफ लिख दिया है और यहाँ पर यकीनन इसका बैलेंस आ जाएगा, एंडिंग बैलेंस। तो 5300 में से जब हम 370 माइनस करेंगे तो यकीनन 4930 ये हमारे पास फाइनल बैलेंस आ गया है कंट्रोल अकाउंट का। बिल्कुल इस तरीके से अब हम जो दूसरा कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे वो बनाएंगे हम सेल्स। सेल्स जो है ये हमारे पास सिर्फ सेल जर्नल के अंदर मौजूद थी। इसका अकाउंट नंबर 211 है, तो ये अकाउंट नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पर, ये सेल्स 5300 रुपए से क्रेडिट हो रहा है। ये तो हम इसको क्रेडिट में लिखेंगे, इसका कोई बैलेंस नहीं होता कभी। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया अक्टूबर 31 बैलेंस, और ये आ जाएगा 5300। इसके अंदर और कोई वैल्यू नहीं है, इसी से ही टोटल होगा ये 5300 से। ये बड़ी वैल्यू है, दोनों तरफ लिखी और यही हमने यहाँ पर बैलेंस कर दिया है। ये हमारे पास बैलेंस कर दिया, ये बैलेंस कर दिया हमने। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास टी अकाउंट बनेगा वो होगा सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस का। सेल रिटर्न अलाउंस की भी सिर्फ एक ही पोस्टिंग है हमारे पास और वो है 370 की। इसका अकाउंट नंबर जो है वो है 2112।
और इसकी पोस्टिंग अक्टूबर 31 SRJ से रिटर्न जर्नल से आ रही है पोस्टिंग है। इसका पेज नंबर है हमारे पास 12 है और अमाउंट इसका था 270, 370। तो ये हमने 370 यहाँ पे लिख दिया। और कोई अमाउंट नहीं है तो यही 370 से टोटलिंग होगी टी अकाउंट की, और यही 370 जो है बैलेंस हो जाएगा हमारे पास। तो ये तीनों कंट्रोल अकाउंट हमने यहाँ पर बना लिए हैं। ये सेल्स जर्नल में भी हम सेल्स जर्नल का पेज नंबर डाल देते हैं। सेल्स जर्नल पेज नंबर है 75। तो सबसे पहले हमने जर्नल्स बनाए, जर्नल्स बनाने के बाद हमने कंट्रोल अकाउंट बनाए हैं। कंट्रोल अकाउंट बनाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट होता है वो होता है सब्सिडियरी लेजर। ये हर कस्टमर का सब्सिडियरी लेजर बनेगा। अगर हम गौर करें तो बेसिकली हमारे पास एक मिस्टर आमिर है, कमाल है, जावेद है, ये तीन कस्टमर्स हैं। तो इन तीनों के हमें तीन सब्सिडियरी लेजर बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिस्टर आमिर से। तो ये इनका सब्सिडियरी लेजर बनेगा। यहाँ पर सब्सिडियरी लेजर अकाउंट रिसीवेबल के बनते हैं और कस्टमर के नाम से बनाएंगे। हम पहला हम बना रहे हैं मिस्टर आमिर का। तो मिस्टर आमिर के नाम से अब हमने यहाँ पर बनाया है पहला सब्सिडियरी लेजर। इसमें अक्टूबर की पहली तारीख को सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस आएगा। और मिस्टर आमिर का बैलेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, सवाल में हमें नहीं दिया हुआ। अगर कोई बैलेंस होता तो वो हम जरूर यहाँ पे लिखते। तो फिलहाल हमारे पास इनका कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद मिस्टर आमिर की जो पहली पोस्टिंग हमें दिख रही है वो हमें दिख रही है अक्टूबर की पहली तारीख को 2400 रुपए की। अक्टूबर 1 और ये आ रही है हमारे पास SJ नंबर 75 से। ये हमने जर्नल लिखा जिस जर्नल से पोस्टिंग आ रही है, और ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 2400 डेबिट में। डेबिट में लिखने की क्या वजह है, ये सब्सिडियरी लेजर अकाउंट रिसीवेबल का बन रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो सेल्स जर्नल के अंदर, ये सेल्स जर्नल है, इसके अंदर अगर हम गौर करें तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में है। तो इसीलिए इस जर्नल से, सेल जर्नल से जो भी वैल्यू हम पोस्ट करेंगे वो डेबिट में पोस्ट करेंगे। जबकि रिटर्न जर्नल के अंदर अगर हम देखें तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में है। तो इसीलिए हम यहां से जो भी वैल्यू पोस्ट करेंगे वो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। तो फिलहाल पिछला बैलेंस कोई नहीं था तो ये 2400 ही इनका बैलेंस हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो मिस्टर आमिर की जो वैल्यू है वो रिटर्न में आ रही है अक्टूबर की 12 तारीख को। अक्टूबर की 12 को SRJ नंबर 12, और ये वैल्यू क्रेडिट में हम लिखेंगे, और ये वैल्यू है यहाँ पर 120 रुपए। और अब चूंकि ये माल वापस हो गया है, रिटर्न हो गया है, तो 2400 में से हम ये माइनस कर देंगे। तो 2400 माइनस 120, ये हमने माइनस किया तो 2280, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आमिर साहब की जो वैल्यू है वो फिर हमें सेल जर्नल में नजर आ रही है अक्टूबर की 25 को। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ अक्टूबर की 25, ये सेल जर्नल में 700 रुपए की हमारे पास आ रही है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे। ये SJ से आ रहा है, ये SJ नंबर 75, और ये है 700 रुपए। तो अब 2280 तो पहले ही इनका बैलेंस चल रहा था, 700 का इन्होंने और हमसे माल ले लिया है, तो ये हो जाएगा 2980। इसके बाद अगर हम गौर करें तो इनकी एक लास्ट एंट्री हमारे पास जो आ रही है वो रिटर्न में आ रही है। ये आ रही है 30 तारीख को, इन्होंने 100 रुपए का सामान हमें रिटर्न किया है, तो ये भी हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। और ये आएगा SRJ नंबर 12, 100 रुपए का सामान रिटर्न किया है, तो अब इनके ऊपर जो बैलेंस रह जाएगा वो होगा 2880 का। ये मिस्टर आमिर का हमारे पास फाइनल आ चुका है। मिस्टर आमिर के बाद यकीनन अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कस्टमर जो हमारे पास हैं वो हैं मिस्टर कमाल, और फिर हम बनाएंगे मिस्टर जावेद का। तो लेट्स स्टार्ट फॉर मिस्टर कमाल। मिस्टर कमाल का अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ अक्टूबर की 7 को एक ट्रांजेक्शन है,
सबसे पहले अगर होता तो हम यहाँ पर बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस इनका भी सवाल में मौजूद नहीं है तो इसीलिए बैलेंस फिलहाल इनका भी नहीं है। फिर इसके बाद अक्टूबर की 7 तारीख को एक सेल जर्नल से इनके पास पोस्टिंग आ रही है, सेल जर्नल नंबर 75, और ये आ रही है 800 रुपए की। तो चूंकि सेल जर्नल से आ रही है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे, पहले कोई बैलेंस नहीं है तो इसीलिए अब इनका बैलेंस इस वक्त 800 का है। मिस्टर कमाल का और कोई ट्रांजेक्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन थी इनकी, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली है मिस्टर कमाल। इसके अलावा मिस्टर कमाल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अब इसके बाद मिस्टर जावेद की हमें दो ट्रांजेक्शन नजर आ रही हैं, एक 22 को सेल हो रही है 1400 की, और एक 27 को रिटर्न हो रहा है 150 का। तो ये दो ट्रांजेक्शन हम यहाँ पोस्ट करेंगे। अब ये हम पोस्ट करने जा रहे हैं मिस्टर जावेद। पहली ट्रांजेक्शन इनकी पोस्ट करते हैं। सबसे पहले हर कस्टमर का बैलेंस आता है, लेकिन बैलेंस चूंकि सवाल में मौजूद नहीं है तो इनका भी बैलेंस हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद मिस्टर जावेद की 22 तारीख को हमारे पास एक सेल आ रही है सेल जर्नल से 75, और अमाउंट अभी हमने देखा था यहाँ पर जो कि था 1400 रुपए का, और यही इस वक्त इनका बैलेंस होगा। इसके बाद एक इनका रिटर्न है जो कि है 27 तारीख को। रिटर्न जो इन्होंने किया है वो किया है 150 का, तो इनके ऊपर जो बैलेंस बचेगा वो 1250 का होगा। तो ये हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी हैं। जो भी हमारे पास जर्नल्स कस्टमर्स थे उन सब का हमने सब्सिडी लेजर यहाँ बना दिया है। अब तीनों का हमारे पास फाइनल बैलेंस मौजूद है। मिस्टर आमिर का 2880 रुपए का हमारे पास बैलेंस है, और मिस्टर कमाल का 800 रुपए का बैलेंस है, और 1250 का बैलेंस जो मिस्टर जावेद का है। अब हम यहाँ पर इसको हम फाइनली लिख लेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। अब हम एक कस्टमर का, तीन कस्टमर हैं हमारे पास, और जिसमें पहले जो है हमारे पास ये है मिस्टर आमिर हैं। मिस्टर आमिर का बैलेंस हमारे पास है 2880 का। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मिस्टर कमाल, इनका बैलेंस हमारे पास था 800 का, और फिर हमारे पास है मिस्टर जावेद। तो ये हमने यहाँ पर इनका भी बैलेंस लिख लिया 1250 का। फाइनली हम इनका टोटल निकाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कस्टमर्स का अब फाइनली हमारे लिए रिसीवेबल कितना है। तो ये 2880 हमारे पास हमें लेने हैं आमिर साहब से, जबकि 800 रुपये रिसीव होने हैं कमाल से, और 1250 रिसीव होने हैं मिस्टर जावेद से, जो कि बन रहा है 4930 रुपये। ये टोटल आ गया हमारे कस्टमर्स का। और ये अमाउंट वही होना चाहिए है कि जो कि हमने पहले कंट्रोल अकाउंट बनाया था, तो वहां देखे तो वहां पे आपको 4930 ही आ रहा है। यहाँ पर ये जो कंट्रोल अकाउंट होता है ये बेसिकली तमाम कस्टमर्स का कंबाइंड होता है, इसीलिए इसको कंट्रोल अकाउंट कहा जाता है। जबकि जो सब्सिडियरी होते हैं वो हर कस्टमर्स के इंडिविजुअल होते हैं। तो हमने जब कंबाइंड बनाया था तो एक साथ हमने चेक किया था तो 4930 ही बैलेंस बन रहा था कि इतने हमें कस्टमर से लेने हैं मंथ एंड के ऊपर। फिर इसके बाद जब हमने सब्सिडियरी बनाए यानी इंडिविजुअल बनाए, तो वो इंडिविजुअल बनाकर हमने टोटलिंग की है तो उस पर भी हमारे पास सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारी तमाम कैलकुलेशन जो है वो करेक्ट है। तो ये हमने यहाँ पर देखा स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल में हमने सबसे पहले जो यहाँ पर कंप्लीट किया वो बेसिकली हमने सेल जर्नल और सेल रिटर्न जर्नल को कंप्लीट किया। हमने यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होनी थी जर्नल के अंदर उनके लिए लाजमी था कि वो उधार वाली हो, मर्चेंडाइज से रिलेटेड हो, और फिर इसके बाद अगर वो सेल है तो हमने सेल जर्नल में डाला, रिटर्न है तो रिटर्न जर्नल में डाला। अब इसके बाद ये जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की हैं मुख्तलिफ, मसलन ये कैश की वजह से थी, परचेज फर्नीचर की वजह से थी, तो इनको हम जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो 4 तारीख को हमारे पास पहली नजर आ रही है फर्नीचर की परचेज की, तो ये हम जर्नल जर्नल में लिखेंगे। अब हम तो 4 तारीख को हम एंट्री बनाएंगे, फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट हमारे पास जो है वो है 1600। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन थी वो थी हमारे पास कैश परचेज की 15 तारीख को, और फिर इसके बाद 19 को कैश सेल है। तो दो एंट्रीज बनाएंगे हम यहाँ पर, दोनों कैश से रिलेटेड हैं, इसीलिए जनरल जनरल में जाएंगी। वो ट्रांजेक्शन जो स्पेशल जनरल में नहीं लिखी जाती उनको फिर हम जनरल जनरल में लिखते हैं। तो 15 तारीख को एक परचेज अभी हमने नोट की,
तो ये हमने परचेज लिख दिया, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। कैश की परचेज की एंट्री बनाई हमने यहाँ पर, ये बनाई हमने 1000 रुपये से। इसी तरीके से जो इसके बाद एक और थी वो कैश सेल थी, जो कि 19 तारीख की थी। इसमें हमने कैश को डेबिट किया और ये हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। अमाउंट है इसका 2100 रुपये। इसके बाद एक फाइनल ट्रांजेक्शन हमारे पास और थी, जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं की थी स्पेशल जर्नल में, वो थी परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। और इसको भी अब हम यहाँ पर ही रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि परचेज का जर्नल नहीं था हमारे पास, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ही रिकॉर्ड करना है, यानी जनरल जर्नल में। तो एंट्री बनेगी परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अमाउंट है यहाँ पर 400। सो दैट्स इट। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट देखा कि किस तरीके से हम स्पेशल जर्नल्स को बनाते हैं। इसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लेजर्स तमाम कस्टमर्स के किस तरीके से बनाए जाते हैं।